नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि जो गोल्डन हेल्थ के हमारे वीडियोस हैं उससे आपको ज़रूर लाभ मिल रहा होगा और आप इसे लगातार देख भी रहे होंगे, सब्सक्राइब और शेयर भी कर रहे होंगे। मैं हूं आपके साथ रवि वर्मा। आज हम बात करेंगे कि उन सारी चीज़ों की जो हमारे घर में मौजूद होती हैं और जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम जान लें तो उससे हम डिज़ीज़ फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ लीड कर सकते हैं। इसी एक ऐसी चीज़ के बारे में हमारे जो महागुरु हैं आयुर्वेद के वाग्भट्ट जी, उन्होंने यह कहा है कि यह अमृत तुल्य चीज़ होती है और इस चीज़ के बारे में उन्होंने लगभग 120 ज्ञान सूत्र जो हैं वो लिख डाले हैं। अमृत तुल्य जिस चीज़ के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है त्रिफला। अब यह भी जान लीजिए कि इसे अमृत तुल्य क्यों बताया गया है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आयुर्वेद के अनुसार ये एकमात्र ऐसी औषधि है जो वात, पित्त और कफ के सभी रोगों में प्रभावकारी होती है। आप सबको यह पता ही होगा कि त्रिफला में हम 3 चीज़ें मिलाते हैं, इसीलिए इसे त्रिफला कहा गया है। उसमें से पहली चीज़ होती है हरड़, जिसका बॉटनिकल नेम जो होता है वो टर्मिनेलिया शेबुला होता है। इसके साथ होती है बहेड़ा, यानी जिसे टर्मिनेलिया बेलेरिका कहा जाता है। और इसके बाद तीसरी बहुपयोगी चीज़ होती है आंवला, जिसे एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस के नाम से जाना जाता है। अब यह जान लीजिए कि अगर आप घर पर त्रिफला बनाना चाहते हैं तो किस फल की कितनी मात्रा हमें लेनी चाहिए। तो हरड़ अगर हम 100 ग्राम ले रहे हैं तो बहेड़ा जो है वो हमें 200 ग्राम लेना चाहिए और आंवला जो है उसे 300 ग्राम लेना चाहिए। यानी इसे 1, 2 और 3 का फार्मूला कहा जाता है। बहुत सारे लोग यह बताते हैं कि इनकी मात्रा समान रखनी चाहिए, लेकिन ये उचित नहीं है, क्योंकि जो सामान्य रोगों से पीड़ित हैं या जिन्हें कोई रोग नहीं है वो स्वास्थ्यवर्धन के लिए त्रिफला लेना चाहते हैं, उनके लिए 1, 2 और 3 के अनुपात में ही त्रिफला लेना ठीक रहता है। त्रिफला में तीनों फलों की मात्रा समान हमें तब रखनी चाहिए जब हमें ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे आर्थराइटिस या कैंसर जैसी बीमारियां हों, तभी इसका सेवन लाभदायक होता है। आयुर्वेद में वात संबंधी रोगों के 5 प्रकार बताए गए हैं और इन पांचों रोगों में त्रिफला बेहद असरदार साबित होती है। इसके अलावा जो लोग सामान्य स्वास्थ्य लाभ के लिए त्रिफला लेना चाहते हैं, उन्हें भी आधा से 1 चम्मच त्रिफला रात को गर्म पानी में लेना चाहिए। इसकी डोज जो है वो आप धीरे धीरे करके खुद समझ जाएंगे और इसका नियंत्रण आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। त्रिफला से हमारा हार्मोनल बैलेंस भी सही बना रहता है। इसके अलावा आँखों के रोगों के लिए त्रिफला बहुत गुणकारी होता है। जिन लोगों में आँखें लाल होने की, आँखों से पानी गिरने की या लगातार बार बार इन्फेक्शन होने की शिकायत होती हो, उन्हें त्रिफला का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए उन्हें एक काम करना चाहिए कि यदि 1 चम्मच वो घी ले लें, आधा चम्मच शहद ले लें और आधा से पौन चम्मच त्रिफला ले लें और उसका सेवन दिन के समय अगर वो करेंगे तो उनको बहुत लाभ होगा। यहाँ एक ही बात बहुत ध्यान रखने की है, नहीं तो हमें नुकसान हो सकता है, वह ये है कि घी और शहद की मात्रा कभी भी समान अनुपात की नहीं रखनी चाहिए। यानी अगर आप घी 1 चम्मच ले रहे हैं तो शहद आधा चम्मच हो जाएगा, अगर आप शहद 1 चम्मच ले रहे हैं तो घी आधा चम्मच हो जाएगा, तभी आपको लाभ होगा। इसके अलावा त्रिफला के पानी से प्रतिदिन सुबह आंखें धोने से भी आंखों की रोशनी अच्छी रहती है और हमें किसी तरह के बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन जो है वो नहीं होते हैं। शरीर में होने वाले सभी तरह के स्किन इन्फेक्शंस के लिए, चाहे वह एक्जिमा हो या रिंगवर्म हो या सोराइसिस हो, उसमें त्रिफला का सेवन बहुत लाभप्रद होता है। इसके लिए हमें करना यह चाहिए कि 2 ग्लास पानी में 2 चम्मच त्रिफला को हमें उबाल लेना चाहिए। कब तक उबालना चाहिए? जब तक यह 1 ग्लास ना हो जाए। फिर प्रभावित अंग पर इसका लेप लगाना चाहिए और इसकी थोड़ी सी मात्रा का हमें सेवन भी कर लेना चाहिए। इससे बहुत लाभकारी असर देखने को मिलता है। जो डायबिटीज़ और ओबेसिटी के पेशेंट्स हैं, उन्हें त्रिफला का सेवन सुबह करना चाहिए। इसके लिए उन्हें 1 चम्मच जो त्रिफला है उसे रात को 1 गिलास पानी में भिगा देना चाहिए और सुबह इस पानी को पी लेना चाहिए। लेकिन जो लोग कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं, लगातार उन्हें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बनी रहती है,
उन्हें त्रिफला का एक छोटा चम्मच रात में गर्म पानी के साथ सेवन करना चाहिए। त्रिफला ऐसी औषधि है जो पेप्टिक अल्सर में या ब्लड की अन्य डिजीज़ में भी बहुत फ़ायदा देती है, या अन्य प्रकार के जो अल्सर हैं, अन्य प्रकार के ट्यूमर हैं, उसमें भी त्रिफला का बहुत लाभ देखा गया है। त्रिफला इज़ ऑल्सो द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। इसके अलावा इससे अच्छा ब्लड प्यूरीफायर कोई नहीं होता। तो ब्लड संबंधी जितने भी विकार हमारे होते हैं, चाहे वो ट्यूमर्स हों या अल्सर्स हों या पाइल्स हों, इसमें त्रिफला का प्रभाव बहुत अच्छा देखने में आता है। जिन लोगों के बाल तेज़ी से झड़ रहे हों या जिन्हें डैंड्रफ की लगातार शिकायत रहती हो, उनके लिए भी त्रिफला मिले पानी से अपने बालों को धोना बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि त्रिफला हमेशा स्कैल्प को डिसइंफेक्टेड रखता है हमारा। आइए अब यह भी जान लेते हैं कि किन लोगों को त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए और क्या लगातार त्रिफला का सेवन करना ठीक है। तो मैं आपको यहाँ यह बताना चाहूँगा कि त्रिफला का सेवन कभी भी लगातार नहीं करना चाहिए, इससे कमज़ोरी आ सकती है। 2 माह तक आप त्रिफला का सेवन अगर लगातार कर रहे हों तो 1 महीने के लिए इसे बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा जो बहुत दुबले पतले कमज़ोर लोग हैं और प्रेग्नेंट लेडीज़, उनको भी त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए। तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक आयुर्वेद की इस अद्भुत औषधि का उपयोग कीजिए और अपने को डिजीज़ फ्री रखने की कोशिश कीजिए। एंड अगेन द सेम रिक्वेस्ट, please like, comment, share and subscribe this video, and please do watch our other videos. Thanks for watching.